भैया जल्दी उठो। गू परिवार के दूसरे बेटे, तुम मत मरो। गू परिवार के इस बेटे को इतना प्यार मिलता है, फिर भी भूख से मरने वाला है। यह अकाल का साल वाकई बहुत कठिन है। यह लड़का रोज खाता है और आलस करता है। दोनों भाई बहन का सारा अनाज इसे मिल गया। सच कहूं, अगर मर गया तो भी अच्छा ही है। सब चुप रहो। ये कौन सी जगह है? मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। दीदी, वो होश में आ गया है। दूसरे भाई की आंख खोल गई। छोटे, तूने तो मुझे डरा दिया। यह क्या माजरा है? कैसे जाग गया? वो कैसे मरकर फिर जीवित हो गया? ये तो बहुत जिद्दी किस्मत है। दूसरे लोग तो राजकुमार बनकर आते हैं। मैं अकाल के समय एक गरीब लड़का बनकर आ गया। पहले मैं आलसी और खाने का शौकीन था। माँ घर का सारा अनाज मुझे खिला देती थी। मुझे फिर भी कम लगता था। बहन और भाई का राशन भी छीन लेता था। छोटा युवान आ गया है। ये देखो, मैंने इन भाई बहन का खाना चुपके से खा लिया था, फिर भी ये मेरे साथ इतने अच्छे हैं। ये गू परिवार की लड़की खुद तो बहुत दिन से भूखी है, फिर भी इस खाने के लालची लड़के को दे रही है। क्या तुम्हें पता है, ये गू परिवार की लड़की गोद ली हुई है। आमतौर पर यह पेटू लड़का उसकी परवाह भी नहीं करता था। सारा खाना तो उसे ही दे दिया। अरे ये कितनी बेवकूफी है, ये तो पाप है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। छोटू, छोटू तुम्हें क्या हुआ? ये चीज तो गले में अटकती है, इसे तो खाया ही नहीं जा सकता। अब आगे के दिन कैसे कटेंगे? बधाई हो, आपने सामग्री विनिमय प्रणाली सक्रिय कर ली है। यह आवाज क्या है? सिस्टम। हाँ, एक समय यात्री के पास सिस्टम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बच गया। साधारण किस्म की नीली लकड़ी की कीमत 10 सिक्के है। क्या ये बिक्री के लिए है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है ये सिस्टम सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है। दीदी, पहले आप जाइए, उनसे कहो दरवाजा बंद कर दें। ठीक है। बिक्री। मुबारक हो, होस्ट को सिस्टम मार्केट के 10 सिक्के मिले हैं। होस्ट इन सिक्कों से सिस्टम की चीजें खरीद सकता है। अंडा चॉकलेट की कीमत सिर्फ 5 सिक्के है। अब बचने का रास्ता मिल गया। चॉकलेट खरीद लो। हम बच गए। छोटे युवान, तुम पी क्यों नहीं रहे? ये तो बहुत बेस्वाद है। छोटू, ये चिड़िया का अंडा मैंने पहाड़ के पीछे से उठाया था। सोचा था रोज तुम्हें एक दूंगा। दीदी ने सारे चिड़िया के अंडे मेरे लिए ही रख छोड़े, पर इतने छोटे हैं ये, परिवार के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। साधारण क्वालिटी के अंडे मिले हैं। क्या 20 सिक्कों में बेचना चाहेंगे? हाँ, मेरे पास सिस्टम है। सिस्टम, सब कुछ बेच दो। मुझे 5 अंडे बदल कर दो। कितनी खुशबू है। तुम्हारे दूसरे भाई की तबीयत अभी ठीक हुई है। अंडे बहुत कम हैं। तुम बाद में उससे खाना मत छीनना, समझे? हाँ। अच्छा बच्चा। इतना ज्यादा कैसे? ये साग सब्जी, मैंने अभी थोड़ा ज्यादा सब्जी डाल दी। पिछली बार दीदी ने जो चाइव्स और बर्ड एग बनाए थे, वो इतने कम क्यों हैं? शायद दीदी ने ही पिछली बार चुपके से खा लिए होंगे। दीदी, तुमने चोरी से खा लिया। अरे शैतान, चलो बस जल्दी खाओ। मुझे भी खाने का मन कर रहा है। छोटे युवान, हम लोग खा चुके हैं, तुम खुद ही खा लो। चलो बस, मैं अकेले भी इतना नहीं खा पाऊंगा। अरे बाप रे, यह इतनी खुशबू किस चीज की है? गू परिवार को गुलाओं ने बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें खाने को भी नहीं मिल रहा? अंडे कहां से आए? हाँ, सही कहा।
कितना स्वादिष्ट है। आराम से खाओ। दीदी, माँ कहाँ है? माँ कहाँ गई? माँ तुम्हारे लिए पैसे उधार लेने दादाजी के घर गई है। मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता था। मेरी बीमारी तो पूरी तरह ठीक हो चुकी है। अब इलाज की कोई जरूरत नहीं। इस समय घर में सबसे बड़ी कमी अनाज की है। तुमने वो लकड़ियों का गट्ठर कहाँ से ढूंढा? बस पीछे वाले पहाड़ पर मिला। तो फिर हम दोपहर बाद साथ पहाड़ पर चलते हैं। देखते हैं कि कुछ और खाने को मिल सकता है या नहीं। हाँ, मेरे पास शॉपिंग मॉल के सिक्के खत्म हो गए हैं। अब तुरंत कुछ कीमती चीजें ढूंढनी होंगी ताकि खाने का सामान बदल सकूं। नहीं तो सकाल के साल में एक दिन भूखे मर जाऊंगा। जब तुम खा लो तब हम चलेंगे। इस साल का मौसम बहुत अजीब है। पूरा एक महीना बारिश होती रही। कई जगहों पर बाढ़ आ गई थी। लेकिन अप्रैल से अब तक एक बूंद बारिश भी नहीं हुई। अभी की फसलें सब सूख कर मर गई हैं। पहले बार फिर सूखा। टिड्डियां झुंड में आ रही हैं। कहीं टिड्डी दल का हमला तो नहीं होने वाला? नहीं, तुरंत अनाज का भंडार करना होगा। दीदी, तुम कुछ चिड़िया के अंडे ढूंढो। मैं कुछ जंगली सब्जियां खोदती हूँ। ठीक है। जंगली अदकन पाया गया। जंगली अदकन का मूल्य 0.5 मार्केट सिक्के है। क्या बेचना चाहते हैं? हाँ, मैं जाता हूँ। यहाँ इतनी सारी बंशियां जड़ी बूटियां हैं। अगर सब बेच दूं तो मैं अमीर हो जाऊंगा। जंगली बंशिया की 2 जगह बिकी। एक मार्केट सिक्का प्राप्त हुआ। जंगली बंशिया की 2 जगह बिकी। एक मार्केट सिक्का मिला। जंगली बनफा बेचकर 8 मार्केट सिक्के मिले। 20 मार्केट सिक्के। 2 बार का खाना तो हो ही गया। पहले घर जाकर ठीक से आराम कर लो। अरे वाह, ये तो हमारे भविष्य के विद्वान महोदय हैं। आधे दिन से पहाड़ के पीछे गए हुए हैं। एक सब्जी तक नहीं मिली। तुम्हें क्या लेना देना? मैं तो सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। तुम्हारी माँ ने पागलपन में तुम्हें पढ़ने भेज दिया। युद्ध में मारे जाने की मुआवजे की रकम सब उड़ा दी। क्या घर में खाने को कुछ बचा है? अभी मैंने तुम्हारी माँ को अनाज उधार लेकर आते देखा। उसकी हालत भूख से मरने जैसी हो गई है। लगता तो यही है, आगे कोई तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाएगा। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हें बोलना नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं मेरे परिवार को भूखा नहीं मरना पड़ता। छोटू, छोटू, तूने तो माँ को डराकर मार ही डाला। तेरी तबीयत अभी ठीक भी नहीं हुई है तो बिना कुछ कहे इधर उधर क्यों भाग गया? माँ, मैं ठीक हूं। माँ, आपको क्या हो गया है? क्या आपको भूख लगी है? छोटू, तुम्हें माँ की भूख की चिंता सता रही है? माँ, क्या आपने अनाज उधार ले लिया? फिर से शराब खरीदने के लिए अनाज ले जाओगे, है ना? ले जाओ, मैं तुमसे छीन नहीं सकती। कल मैं और ज्यादा सब्जियां तोड़ लाऊंगी। लगता है इस परिवार को मैंने बहुत दुख दिया है। मैं अनाज बेचने नहीं जाऊंगी। मैं अभी खाना बनाती हूँ। तुम लोग मेरा इंतजार करना, रसोई में मत आना। सिस्टम, मुझे 3 अंडे चाहिए। बस थोड़ी सी ब्राउन शुगर बची है। छोटू ने कभी खाना नहीं बनाया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? जल्दी आओ, मेरे बनाए हुए दलिया का स्वाद चखो। वाह, अरे जल्दी से नीचे रख दो। जलती तो नहीं है? देखो ना, ये बच्चा कितना लापरवाह है। पिछले जन्म में मैं अनाथ ही रहा। इस जन्म में परिवार का प्यार मिलेगा सोचा भी न था। माँ, मैं ठीक हूं। आओ, मैंने खिचड़ी बनाई है, चखो तो। काश तुम ये देख पाते। हमारा छोटू अब बड़ा हो गया है। दादा, तुम्हारी खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। हम सबके हिस्से में भी है।
जल्दी से चक्कर देखो। कितना मीठा है, गन्ने से भी ज्यादा मीठा। छोटे युवान, ये दलिया तुमने कैसे बनाया? इतना स्वादिष्ट और सुगंधित कैसे है? दोपहर में जब मैं दलिया बना रही थी तो मैंने इसमें कुछ जड़ी बूटियां मिला दी थी। जल्दी से पी लो। तो मैं पहले सोने चली, कल फिर पहाड़ पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां ढूंढूंगी। देखूं क्या फिर कुछ अनाज के बदले मिल सकता है। मुबारक हो होस्ट, आपने जंगली बंशा बेच दिया। 5 मार्केट सिक्के प्राप्त हुए। जंगली बंशा बेचा जा रहा है। मुबारक हो होस्ट, आपने जंगली बंशा बेच दिया। 5 मार्केट सिक्के प्राप्त हुए। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। ये तो दीदी की आवाज है। दीदी। जंगली सो। यहां जंगली सो कैसे आ गया? सिस्टम, एक कुल्हाड़ी का इंतजाम करो। छोटे युवान, तुम यहां कैसे? जल्दी भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो। दीदी आप डरिए मत, मैं अभी आपको बचाने आता हूं। मैंने अभी मदद के लिए चिल्लाया ही क्यों? अगर मुझे पता होता तो मैं मर ही जाती। अगर छोटे युवान को भी खतरे में डाल दिया तो? युवान तुम जल्दी से यहां से जाओ। दीदी आप चिल्लाइए मत, मैं कोई रास्ता निकालूंगी। छोटे तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। दीदी आप न कूदे, आप कूदे नहीं। मैं जा रहा हूं, मैं चला जाता हूं। जल्दी करो, अगर एक दुर्लभ जड़ी बूटी मिल जाए तो कितना अच्छा हो। बधाई हो, मालिक को उच्च गुणवत्ता वाला मलबेरी मशरूम मिला है। बेच दो। सिस्टम, मेरे लिए कंपाउंड बॉब एक्सचेंज करो और 3 स्टील के तीर भी। बचे हुए पैसों से मुझे एक और तीर एक्सचेंज कर दो। ये चीज तो है। जंगी सुअर की तो बात ही छोड़ो, भूरा भालू आ जाए तो भी मार गिराएगा। छोटू आखिरकार दूर निकल गया। अफसोस की बात है, जो चिड़िया के अंडे मिले थे वो अब उसे दे नहीं सकते। यह क्या हुआ? दीदी अब ठीक है, जल्दी नीचे आ जाओ। जियाओ युआन। जियाओ युआन, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तीरंदाजी कब सीखी? मैं ठीक हूं। दीदी इस बार तो हमने बहुत बड़ी कमाई कर ली। जंगल में जंगली सुअर दिखा, इसकी कीमत 8,000 मार्केट कॉइन है। क्या बेचना चाहोगे? इस बार इसे मार्केट में बेचना ठीक नहीं रहेगा। अच्छा हुआ कि घर में कुछ ऐसा चाहिए था जो साफ साफ खाया जा सके। हे भगवान, ये जंगली सुअर तो बहुत बड़ा है। जंगली सुअर का मांस 3 पैसे प्रति किलो है। ये 300-400 किलो का होगा। इससे तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। दीदी तुम यहीं इसकी रखवाली करो, मैं 2 आदमी बुलाकर आता हूं इसे उठाने के लिए। ठीक है। चाचा। छोटू तुम इस जंगल में कैसे आ गए? मैं जंगल में कुछ खाने की तलाश में आया था। आजकल खाना कहाँ मिलता है? मैंने अभी 2 कुदाल जड़ें खोदी हैं, तुम इन्हें ले जाओ और पकाकर खा लो। मेरे घर में खाना है, जरूरत नहीं है। मेरे साथ इतनी औपचारिकता मत करो। असल में तो ये है कि ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। सुना है तुम्हें किसी ने मारा है? अब ठीक हो? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। चाचा मेरे पास घर पर खाना है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अभी जंगल में एक बड़ा जंगली सुअर मारा है। तुम मेरे साथ चलो, उसे उठा लाते हैं। जंगली सुअर? तुम जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो? सच में या झूठ? मेरे साथ चलो तो पता चल जाएगा। हे भगवान, ये तो एक जंगली सुअर है। भगवान की कृपा हो, पूर्वजों की कृपा बनी रहे। लगता है तुम आखिरकार बड़े हो गए हो। कल मैं इस जंगली सुअर को तुम्हें साथ लेकर बेचने जाऊंगा। इससे हमें काफी अनाज मिल सकता है। उठो, चलो अब हम घर चलते हैं।
हे भगवान, इतना बड़ा जंगी सो, ये कब तक खत्म होगा? ये लड़का इतना माहिर हो गया है, जंगी सो भी मार सकता है। मेरा छोटू तो बहुत होशियार है, उसने तो पढ़ाई भी की है, पहले बस मौज मस्ती में लगा रहता था। अरे भाभी, मैं तो चलता हूं। कल मैं यशवंत की बैलगाड़ी ले आऊंगा, इसे शहर ले जाकर बेच देंगे, फिर कुछ अनाज ले आएंगे। चाचा रुकिए जरा, ये सुअर का मांस है, पहले तुम थोड़ा काट कर ले जाओ। क्या बकवास बोल रहे हो? क्या बकवास बोल रहे हो? ये तो पैसे हैं, चलते हैं। चलो चलते हैं, जल्दी चलो। मांस 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 लो। ये दूसरे अंकल हैं, वो भी जिद्दी निकला। कल जब मांस बेचेंगे तो थोड़ा ज्यादा काट लेना और फिर चाचा जी के घर पहुंचा देना। छोटी युवान, क्या इस हो का मांस हम सच में खाएंगे? अगर इसे अनाज से बदल दें तो हमारा काफी दिन चल जाएगा। ये बात कल देखते हैं। ये पोर्क तो ठीक रखा जा सकता है, लेकिन पोर्क के अंतरी कलेजे जल्दी खराब हो जाते हैं। चलो आज पहले इन्हीं को खा लेते हैं। तुम अंतरियों की सफाई करो, मैं खाना बनाता हूं। ठीक है भैया, दूसरे भैया, मैं भी मदद करूंगा। अरे यह नटखट लड़का, तुम दरवाजे पर पहरा दो, याद रखना किसी को भी अंदर मत आने देना। सिस्टम, मुझे मीट बंस दे दो। कितने स्वादिष्ट, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इसी खुशबू के साथ। इसके साथ तो पेड़ की छाल भी खाई जा सकती है। छोटू की माँ, छोटू का स्वास्थ्य कैसा है? मैं कुछ छोटी चीजें लेकर आया हूं, क्या मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूं? बहुत देर हो गई है, वापस जाओ, हमें सोना है। अरे बाप रे, अब धोखा नहीं चलेगा। चलो चलते हैं, चलो निकलते हैं। यार ये कर क्या रहा है? क्या जबरदस्त खुशबू है। खाना तैयार है। सुबह के अंतरों का व्यंजन आ गया। वाह, बस देखते ही मत रहो, जल्दी खाओ। कितना सुगंधित है, बहुत ही स्वादिष्ट, खुशबू से दीवाना कर देने वाला है। छोटे युवान, तुमने इसे कैसे बनाया? इसमें तो बिल्कुल भी गंदी बदबू नहीं है, मैंने ये किताब में पढ़ा था। बनाते समय मैंने कुछ जड़ी बूटियां मिला दी। किताब में ऐसा ही लिखा है, तो फिर गलती हो ही नहीं सकती। पढ़ाई का कोई जवाब नहीं। माँ, बिल्कुल सही समय पर, हमारे घर में अब खाने को कुछ नहीं बचा। मैं जाकर उस सो को बेच कर आता हूं, फिर शहर में ही कुछ राशन भी ले आऊंगा। खाना खाकर जल्दी सो जाना, कल सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है, खाओ। छोटे युवान, यह अनाज मैंने पहले भी बेचा है, मुझे नहीं पता कि यह मांस कैसे बेचना है। कोई खरीदार मिल पाएगा क्या? दादा, यहां तो खरीदार सामने ही खड़ा है। इस होटल में बहुत मांस इस्तेमाल होता है, मैं अंदर जाकर पूछता हूं, देखते हैं कि उन्हें जंगी सुअर का मांस चाहिए या नहीं। तुम ये गाड़ी वहां खड़ी कर दो। मैं तुम्हारे मालिक से कुछ कारोबारी बात करने आया हूं। तुम कौन सा कारोबार करने आए हो? अगर भीख मांगनी है तो रात को आना, आज रात को बचा खुचा खाना मिलेगा। क्या तुम कुत्ते की तरह इंसान को नीचा देखते हो? मैं तुम्हारे मालिक से सौदा करने आया हूं, अगर देर हुई तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? चलो निकलो यहां से, इतना शोर मत करो। तुम मुझसे व्यापार की बात करना चाहते हो? मैनेजर साहब, मेरे पास एक जंगली सुअर है। मैं देख रहा हूं आपका होटल इतना बड़ा है, शायद आपको कुछ विशेष पकवानों की जरूरत होगी। जंगली सुअर? सच में जंगली सुअर है? सच में जंगी सो है? वो मेरी गाड़ी में ही है, मैं तुम्हें ले चलता हूं वहां देखने। पिताजी, इस बदमाश का मांस मत खरीदो। ये कौन है? बहुत जाना पहचाना लग रहा है। याद आ गया, वो जीरो, मैंने तभी उसकी तरफ देखा था, उसने मुझे फंसाकर मार पिटाई करवा दी। तुम्हें इतनी शर्म क्यों नहीं आती? अब भी चिपके रहने का साहस कर रहे हो? अरे हाँ, मुझे याद आया, यह वही है जो मिस वू के पीछे पड़ा था, और मिस्टर जाओ के बेटे ने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया था। सोचा नहीं था कि उसकी इतनी हिम्मत होगी यहाँ आने की।
सच में इस साल मेरा भाग्य ही खराब चल रहा है। ये कैसी बदकिस्मती है कि मैं उसके परिवार के इस होटल में आ गया। लेकिन शायद यह एक बुरी बात नहीं है। महिला, तुम क्या बेतुकी बातें कर रही हो? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? क्या तुम अब भी इसे स्वीकार नहीं करोगी? क्या कबूल करूं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या स्वीकार करूं? तुम्हारे पास कोई प्रमाण है क्या? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं भी कह सकती हूं तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और नफरत हो गई। प्यार पूरा ना हो पाने की वजह से। और अब यहां मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अरे मेरे साथ ऐसा क्यों? जल्दी आकर देखो। दोस्तों, ये औरत अगर फिर बकवास बोली तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे? तुम जाओ। भले ही तुम्हारे पास सच में जंगली सुअर का मांस हो। मैं नहीं लूंगी। मैं तुमसे कहता हूं, अब चाहो भी तो नहीं दूंगा। भाइयों और बुजुर्गों, यहां असली जंगली सुअर का मांस है। 30 कैशे 1 पाउंड। जल्दी आओ, जल्दी आओ। जंगली सुअर का मांस, ये तो बेहतरीन चीज है। बस 30 कैशे। मुझे 1 किलो अच्छा सा दीजिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो जानबूझकर हमें उलझा रहा है, दूसरों का ध्यान खींचना ताकि उसका सुअर का मांस अच्छा बिके। उसे इतनी शर्म क्यों नहीं आती? मिस वू, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। तुमने बस 2 बातें कही, मेरी महीनों की मेहनत से ज्यादा असरदार थी। मेरी महीनों की पुकार से कहीं बेहतर रहा। असली जंगली सुअर का मांस, 30 पैसे, बस 30 पैसे। मुझे भी 2 किलो चाहिए। मुझे लेना है, मुझे चाहिए। अरे मिट्टी खाने वाले, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर चुके हो? बॉस, आपके पास कितना पोर्क बचा है? क्या मेरे लिए पर्याप्त है? जल्दी करो, जल्दी करो। अरे नौजवान, तुम गंवार मजदूर हो। क्या तुम सच में मुझसे टकराना चाहते हो? अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। आफू, आगुई, उसकी दुकान उजाड़ दो। सुनो, तुम लोग महीने में उसके कुछ पैसे लेते हो, उसकी खातिर जान लगा देते हो। मैं संभाल लूंगा। ये गवार, तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे होटल में सामान बेचने की? कौन है जो तुम्हारे होटल में सामान बेच रहा है? मैं तुमसे 10 फुट दूर हूं। इस होटल के आगे 10 फुट की जगह सब मेरी है। क्या जगह पर पेशाब करके अपना इलाका बना लिया? अरे इसीलिए तो यहां बदबू आ रही है। चाचा, जल्दी से हम थोड़ा दूर चलते हैं। ठीक है, यहीं पर। यहां से हिलने का क्या फायदा? फायदा बहुत है। अब हम तुमसे 1 हाथ की दूरी पर हैं। ये बकवास है। ये तो अभी भी हमारे होटल के सामने ही है। अब 1 हाथ की दूरी के बाहर। ये भी तुम्हारे घर का है। तुमने अभी यहां पेशाब किया था। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है मैं वही पुरानी हूं जो सबकी गुस्सा झेलती थी? मैंने एक नया जीवन पाया है। अब कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। वो बिल्कुल बदल सा क्यों गया है? छोटे, तू सच में नहीं जा रहा है क्या? भैया लोग, ये जंगली सुअर का मांस बहुत ताकत देता है। अगर इसे गोजी बेरी के साथ पकाया जाए, खाने के बाद बहुत दूर तक पेशाब कर सकते हो। हाँ हाँ। इसे इतनी शर्म क्यों नहीं आती? असली जंगली पहाड़ी सुअर है ये। 30 रुपए वाला 1 किलो देना। आओ साथियों, मांस ले लो। जीरो, तुमने कहा से ऐसा? पिछले झगड़ालू आदमी नाराज कर लिया? अरे जो उसे संभाल सकता है वो आ गया। अरे गू वाला, तुम बड़े मजबूत हो ना दोस्त। अरे को परिवार के लड़के, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है। असली दुश्मन आ गया है। उसी की लाठी से मैं लगभग मर ही गया था। जल्दी से सारा सुअर का मांस बेच दो, फिर उससे अच्छी तरह हिसाब करेंगे। अरे तो ये लड़का मरा नहीं था। मुझे लगा था मैंने इसे मार डाला। इससे मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। जल्दी काटो। मैंने उस दिन डंडा तोड़ दिया था। सामान्यतः ये लड़का मर जाना चाहिए था या फिर पागल हो जाना चाहिए था। जीरो ने इस तरफ देख लिया। मैंने तुझे क्या हुक्म दिया था? मैंने कहा था इस लड़के को खत्म कर दे। आखिरी नतीजा यही निकला कि तुमने मुझे पीट दिया। क्या बस इतना ही काफी है? क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी है? अब मांस बेचने का धंधा शुरू करोगे? मैं कह रहा था कि यह युवान की रेस्तरां कि यहां ऊपर हमेशा कौवे क्यों काव काव करते रहते हैं।
पता चला कि ये तो यहाँ जियाओ गंधार आ गए हैं। तुम किसके लिए बुरी कामना कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है ये किसका इलाका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जाओ विवाद का है? तुम्हारी बुद्धि अभी पूरी तरह लुप्त नहीं हुई है। लेकिन यह तो गलत है। अभी तो मैनेजर वो ने कहा था यह जगह उसने अपने पेशाब से चिन्हित कर रखी है। जब तुमने अभी पेशाब किया, क्या तुम्हें किसी मालिक की गंध नहीं आई? तुम मुझे कुत्ता कहने की हिम्मत करता है? कोई है, इसे यहीं देर कर दो। यह नौकर, मैंने जिसकी ऊंची कीमत चुकाई, बाहर से मिल गया हुआ माहिर है। तुम जैसे दो गवार मेरे सामने दिखावा करते हो, अब तो मार खाने वाले हो। यह तो साफ दिख रहा है इनका अभ्यास ही है। अरे तू, बस अब खत्म। छोटू, मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग जा। चाचा, कोई बात नहीं, तू जाकर गाड़ी संभाल, यह मैं संभाल लूंगा। अरे यून, जाओ 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 जाओ। सिस्टम से हथियार बदलो, खरीदो, सिस्टम से हथियार बदलो। इलेक्ट्रिक निकल की कीमत 1500 है, क्या ये दुकान में बिकती है? सिस्टम, मुझे इलेक्ट्रिक निकल खरीदनी है। पिछली बार लाठी से तुम्हें मार नहीं सका, इस बार तुम इतनी किस्मत वाले नहीं रहोगे। इतना संकोच मत करो, आओ ना। पता नहीं मैंने प्रैक्टिस की है, भले ही मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं। वाह, यह क्या हुआ? तुमने उसका क्या किया? मैंने उसके साथ क्या किया? कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तुम यहां मत आना, पास मत आओ। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं, तुमने ही मुझे भड़काया है। जब मैं पागल होता हूं तो खुद से भी डर जाता हूं। धड़ धड़ गोलियों की आवाज। यह क्या जादू टोना है? तुमने ही मुझे मजबूर किया, अब डर क्यों रहे हो? अरे, मुझे छूने की हिम्मत मत करो। तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तो तुम्हें छू भी चुका हूं। वाह, मजा आ गया। तुमने इंसान मारा है। किसने मारा है? मैंने देखा वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे आराम दिलाया। भले ही मैंने किसी की हत्या नहीं की। तुमने सड़क पर श्रीमान जाओ को पीटा, यह भी एक अपराध है। मैं तुम्हें पकड़वाने के लिए अधिकारियों को बुलाऊंगा। तो जाओ और शिकायत करो, क्योंकि उसने पहले मुझे मारा था। मैंने तो बस आत्मरक्षा की थी। मैंने सिर्फ इतना देखा, आपने जाओ गोंगजी को बेहोश करने तक पीटा। अब फैसला क्या होगा? यह मामला तो जिलाधिकारी ही संभालेंगे। तुम्हारा उससे इतना अच्छा रिश्ता है, कहीं तुम पहले से ही उसके साथ तो नहीं बढ़ गई थी? अब समझ आया कि उस वक्त मेरी हत्या की साजिश रची गई। तो तुम दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। अगर तुमने बकवास जारी रखी तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा करूंगी। जाओ, मुकदमा करो। मैं तो देखना चाहती हूं, जब तुम्हारी यह प्रेमिका होश में आएगी, वो तुम्हें कितनी बेवकूफ औरत कहता है। उसने तो मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे, और यह बात उसने खुद अपने मुंह से कबूली थी। अभी मेरा उसके साथ ज्यादा से ज्यादा आपसी झगड़ा कहा जा सकता है। तुम इन दोनों बातों को देखो, कौन सी ज्यादा गंभीर है? चलो हम वापस चलते हैं, यह मामला हमारे बस का नहीं है। वापस चलते हैं। छोटू, अगर हमने उसके खिलाफ केस किया तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो तुम सच में उसके हाथों मारे ही जाते। काका, हम जीत सकते हैं। इन अमीरों से नहीं लड़ना चाहिए, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। सारा सुहा का मांस बेच दो। हे भगवान, इतना पैसा कभी नहीं देखा। दादा, मैंने अभी गिनती की है, इसमें पूरे 6000 सिक्के हैं। अगर इसे चांदी में बदला जाए तो ये 6 तोले चांदी होगी। जल्दी से इसे चांदी में बदलो। ये हाथ में रखकर दिल बहुत घबराता है। रुको चाचा, मैंने घर पर तुम्हारे लिए मांस रखा है। ये तो सुहा का पूरा पिछला पैर है। चलो मैं तुम्हारे लिए इसे पैसों में बदलवा देता हूँ। छोटे युवान, वो पैसे भी और वो सुहा का पैर भी मैं कुछ नहीं लूंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आया था।
चाचा और भतीजे के बीच ऐसी बातें नहीं होती। अगर तुम नहीं आते तो क्या होता? मेरी यह सुआ का मांस इतनी आसानी से बिक ही नहीं सकता था। चलो ऐसा करते हैं, वो सुआ का पिछला पैर 30 किलो का है, मैं उसका आधा हिस्सा कटा हुआ मांस बना देता हूं और आधे की कीमत आपको नकद दे देता हूं। दूसरे चाचा, आप इनकार मत कीजिए, ये सब भी दादा दादी के लिए ही है। अब शाम भी हो गई है। अच्छा यांग, पहले हम कुछ सामान खरीदने चलते हैं, जल्दी से वापस चलते हैं। धीरे धीरे जाना। भैया, ये बाजरा किलो के कितने का है? 4 पैसे किलो। इतना महंगा क्यों हो गया? पिछले साल तो किलो के 2 पैसे थे। पिछले साल फसल अच्छी हुई थी, इस साल टिड्डियों और सूखे ने सब बर्बाद कर दिया। इतना अनाज कहां से आएगा? अभी तो 4 पैसे ही है, कुछ दिन बाद शायद 6 पैसे हो जाए। लोगे क्या? नहीं लेना, मेरा काम रोको मत। खरीदो खरीदो, सब खरीद लो। मुझे 20 किलो बाजरा तौल कर दो और 5 किलो मैदा भी। अरे बाप रे, तो आप तो बड़े ग्राहक निकले। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी तौल कर देता हूं। छोटू, यह मैदा तो बहुत कीमती चीज है, हम भी खा सकते हैं। ये तो शहर के अमीर साहब ही खाते हैं। अरे चाचा, हमें तो इतने पैसे मुफ्त मिले हैं, खर्च करना भी तो पड़ता है। थोड़ी देर में कपड़े भी खरीद लेंगे। बेटे के लिए 5 किलो, मां के लिए 5 किलो, बेटी के लिए 5 किलो। दुकानदार, मेरे लिए भी 5 किलो लगा दो और 5 किलो बाजरा भी चाहिए। ठीक है, ले आता हूं। जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, आप धीरे धीरे जाइए। इस लड़के की तो किस्मत ही खुल गई, एक साथ 2 थान कपड़ा खरीद लिया। ये लड़का न जाने कैसे ऐसा कौन सा भाग्य फूटा है। एक जंगली सुअर का शिकार किया, उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। उसकी फिजूल खर्च आदत को देखते हुए कब तक अच्छे दिन देखता है। तो फिर तुम्हें अच्छी तरह निगाह रखनी चाहिए। मैं वापस आ गया हूं। दादा, तुम लौट आए। जंगली सुअर बेचकर कितने पैसे मिले? देखो, यह क्या है? दादा, क्या तुमने फिर से पैसे शराब पीने में उड़ा दिए? बस ये 3 पत्थर बचे हैं। पत्थर? तुम्हें चुनने की समझ बिल्कुल नहीं है। ये देखो 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 देखो, इसे देखो। वाह, पैसे, कितने सारे सिक्के। ये सिक्के क्या हैं? माँ देखो, भैया ने ढेर सारे सिक्के लाए हैं। इतने पैसे कमा लिए, ये तो शायद 200 से भी ज्यादा होंगे। छोटे दूर बड़े हो गए, पैसे कमाकर घर लाने लगे। बस 200 सिक्कों पर इतनी खुशी। उनकी नजरों में मेरी इज्जत इतनी भी गिर गई है क्या? ये सारे पैसे माँ, मैंने दौगदान के साथ खेल खेल में कमाए हैं। देखो तो, आज की कमाई तो यह है। अरे बाप रे, ये तो चांदी के सिक्के हैं। इतने सारे कैसे? छोटे युवान अब बड़ा हो गया है। तुम्हारे पिता की शहादत के अलावा यह मेरी पूरी जिंदगी में इतना पैसा पहली बार देखा है। माँ, आप क्यों रो रही हैं? रोए नहीं, ये तो खुशी की बात है। आप देखिए, मैं और क्या अच्छी चीजें लाया हूं। ये चीज देखो, ये भांग का कपड़ा है। ये कपड़ा सस्ता नहीं है, कीमत की परवाह मत करो। दीदी, आप मेरे लिए देखिए, इतने कपड़े से कितने कपड़े बन सकते हैं? 5 लंबे चोगे बन सकते हैं और 2 छोटी कुर्तियां भी बन सकती हैं। सब लोग लंबे गाउन क्यों बना रहे हैं? क्या तुम्हें घाघरा पहनना पसंद नहीं है?